की जय, 24 तीर्थंकर भगवान की जय, द्वादशांग जिनवाणी माता की जय, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय, परम पूज्य प्रज्ञाश्रमाचार्य गुरुदेव नंदी जी गुरुदेव की जय। परिग्रह परमाणु व्रत, इसके अंतर्गत सामान्य परिभाषा जो परिग्रह की है वह यह है कि जो बाह्य वस्तु है और अंतरंग, उसके प्रति हमारा यह जो भाव होता है यह मेरी है, मेरापना, तो यही परिग्रह कहलाता है। और ये संसार की सबसे छोटी परिभाषा है परिग्रह की, और पूरी दुनिया के हर व्यक्ति पर लागू होती, हर प्राणी पर लागू होता है। बाह्य परिग्रह और अंतरंग परिग्रह जो दो प्रकार का होता है, उसका मूल में क्या है, कौन सा भाव है, कौन सी परिभाषा है, यह मेरी है। तो ये जो भाव है, यह भाव ही परिग्रह कहलाता है। इसमें जैसे जो बाह्य परिग्रह है वो तो है 10 प्रकार का, धन है, मकान है, बर्तन आदि हैं, दासी दास हैं, और जो सोना चांदी तांबा पीतल आदि होता है, खेत आदि हैं। तो ये तो सिर्फ 10 प्रकार के होते हैं। अंतरंग परिग्रह 14 प्रकार का है। हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसक वेद क्रोध मान माया लोभ और मिथ्यात्व, ये हो जाते हैं 14। तो एक्चुअल में परिग्रह सिर्फ बाहर का सामान नहीं माना जाता। जो अंतरंग में बैठे हुए हैं यह भी परिग्रह है, ये अभ्यंतर परिग्रह है। अब ये अभ्यंतर परिग्रह क्यों है? तो ये अभ्यंतर परिग्रह हमारे शब्दों के द्वारा व्यक्त होता है और हमारे अंदर सतत चलता है। जैसे देखो, मुझको कुछ मत बोलना, मुझको बहुत गुस्सा आता है। गुस्सा यानी इस सामान्य शब्द है। मेरे लिए क्रोध बहुत आता है। क्रोध मेरे लिए, ये क्रोध किसका हो गया? मेरा। तो ये क्या हो गया? ये परिग्रह है। हाँ हाँ ठीक है, हमको मालूम है, हमको सब मालूम है, हमको उनसे ज़्यादा मालूम है। अब ये अहंकार हो गया। मेरा, मेरे लिए सबसे ज़्यादा उनसे ज़्यादा मालूम है, हमको कुछ मत बताओ। तो इन एक कसाय तो है ही, एक कसाय को परिग्रह कहा गया है। माने कसाय के प्रकरण में कसाय है और परिग्रह के प्रकरण में परिग्रह है। वस्तु वही होने पर भी इसका जो इसे हाँ प्रसंग के अनुसार, इसी प्रकार से लोभ, इसी प्रकार से माया। तो ये फिर हास्य रति अरति शोक, अरे मैं बहुत दुखी हूँ, मुझसे दुखी कोई नहीं होगा, भगवान मुझको ही दुखी करता है। जब देखो, जब मेरे लिए क्यों, ये मेरे लिए मैं दुखी। तो ये जो मेरापना आया है इसके साथ में, मेरे से ज़्यादा कोई अच्छा नहीं हंस सकता, मेरे से ज़्यादा कोई अच्छा हंसा नहीं सकता। तो ये जो मेरा जुड़ा है ना इसके साथ में, यही परिग्रह है। और इसमें स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, इसमें पूरा जीवन एक वेद के से लग कर के एक वेद के अंतर्गत उससे मुक्ति नहीं मिल पाती है, पूरा जन्म से लेकर मरने तक। ये तो सामान्य वो है परिग्रह। अंतरंग परिग्रह में सामान्य क्या है
ये जो वेद है, जिसका स्त्री वेद है, वो बिल्कुल फिक्स है, मैं स्त्री हूँ, बात खत्म, मैं पुरुष हूँ, मैं नपुंसक हूँ। तो ये फिक्स कर लेता है जीव, तय कर लेता है। और ये अंतरंग परिग्रह है। अब परिग्रह की जब चर्चा आती है तो केवल बाह्य परिग्रह पर ही ज़्यादा फोकस और ज़्यादा ध्यान, ज़्यादा प्रवचन और ज़्यादा समझाना, क्योंकि वो बाहर दिखता है, बाहर वो समझ में आ जाता है। जबकि 10 और 14 में बहुत बड़ा अंतर है। बाह्य परिग्रह तो सब मिलाकर के ज़्यादा से ज़्यादा कितने हैं? 10। उसमें जैसे अभी मकान कहा, मकान परिग्रह, तो वो अब वो एक मकान भी हो सकता, 100 भी हो सकते। तो वो जब परिग्रह के रूप में उसको बोला जाएगा एक शब्द में, तो मकान बोला जाएगा। अब खेत वो 1 एकड़ का भी हो सकता, 100 एकड़ का भी हो सकता, 1000 एकड़ का भी हो सकता। इसी प्रकार से बर्तन हैं और भी अन्य जो सामग्रियां जितनी हमको दिखाई देती हैं, उनमें जो मेरापना है, ये मेरी है। गाड़ियां हैं, तो इस प्रकार का जो भाव है, इसमें अनाज भी आता है, धन भी आता है, नौकर चाकर भी आते हैं। ये सबके सब बाहर वाले परिग्रह हैं। तो ये दोनों में जहाँ भी, जिस भी वस्तु में और भावनाओं में और मन में, विचारों में, वचनों में, यह मेरा है, बस वही परिग्रह है। ममत्वम, ममत्व भाव। तो इसका कहते हैं कि ग्रस्त जो होता है वो कुछ कम करके, कुछ लिमिटेशन करके, कुछ मर्यादा करके अपने परिग्रह को कम कर सकता है, सीमित कर सकता है। कुछ उस पर घर में रहते हुए भी अपनी अपनी क्षमता और योग्यता और अनुकूलता प्रतिकूलता को जांच परख करके यह नियम ले सकता है। माने जो अनुव्रती जो बनेगा, तो अनुव्रती कोई एक व्रत को लेकर के थोड़ी बनना है, सभी लेना है ना। सत्याणुव्रत, अहिंसाणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत, परिग्रह परमाणुव्रत। तो इस प्रकार से यहाँ पर कहते हैं कि ये 2 प्रकार का जो अंतरंग और बाह्य परिग्रह है, इसको समझना चाहिए, इसको जानना चाहिए। यहाँ पर एक और बहुत अच्छा नीति और बहुत अच्छी परिभाषा दी है कि जो मनुष्य धनी होकर के भी, माने जो मनुष्य धनी है पैसे से, परंतु वो गरीब कहलाता। कौन कहलाता? गरीब। धनी होकर के भी जो गरीब कहलाता, वो कौन है? और मनुष्य होकर के भी मनुष्यों में अत्यंत नीच मनुष्य है। नीच, लोएस्ट, एकदम चीपेस्ट, गिरा हुआ। ऐसा किसके लिए कहा गया है? तो ऐसा उसके लिए कहा गया है जो धन को ना धर्म में लगाता है, ना भोगों में लगाता है। ना तो धर्म में लगा रहा और ना भोगों में लगा रहा, तो वो मनुष्यों में सबसे ज्यादा नीच मनुष्य है। और धनी होकर के भी गरीब है। ये कई लोग ऐसे लोग देखने में आते हैं, पैसा बहुत होता है, धन बहुत है उनके पास, परंतु वो एक बहाना बनाते हैं, एक झूठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। ये झूठ है। ये तो भाई जिसके पास नहीं है वो अपने जीवन को मेंटेन कर रहा है, वो ठीक बात है। परंतु जिसके पास होने के बाद में भाई चलो तुम जी रहे हो सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, तो उसमें मान लो कि आपके पास में बहुत पैसा है और आपने
धर्मार्थ लगाया है, धर्म में लगाया, वहाँ बात जचती है कि हाँ ये भोगों में कम खर्च कर रहा है और धर्म में लगा रहा है, दान में लगा रहा है, मंदिरों में और भी अनेक आयोजनों में या समाज में परोपकार में पैसा खर्च कर रहा, तो ठीक बात है। अगर वह वहाँ भी खर्च नहीं कर रहा है और भोगों में भी खर्च नहीं कर रहा है तो उसका यह झूठ कहलाएगा कि मैं सादगी से रहता हूँ, मेरे विचार बहुत अच्छे हैं, यह नंबर 1 का झूठा है। जिसके पास में कैपेसिटी नहीं है वह सादगी से रहता है और विचार अच्छे हैं, ये उसके लिए तो फिट बैठता है, और होने पर भी जो नहीं भोग पा रहा है, न दान कर पा रहा है, न परोपकार हो रहा है उसके द्वारा, तो निश्चित रूप से उसके लिए यहाँ पे कहा गया है ऐसी प्रवृत्ति वाला, ऐसी मानसिकता वाला जो जीव है वह मनुष्यों में अत्यंत नीच मनुष्य है और वह धनी होकर के भी महागरीब है। इसलिए ऐसे मनुष्यों के लिए कुछ सीखना चाहिए, यानी प्राण निकलें, वो प्राण निकलने के पहले इस बात का बोध होना चाहिए कि मैं अपने जीवन में कहीं इस भयंकर, सामान्य शब्दों में बोलते कंजूसी, भयंकर कंजूसी से तो नहीं जूझ रहा हूँ, भयंकर कंजूसी करके अपने, तो यह जो परिग्रह होता है इसका संबंध तो बता दिया कि 4 कसायों से भी है, 9 कसाय से भी है और मिथ्यात्व से है, और बाहर के परिग्रह और अंदर के परिग्रह, तो 24 प्रकार का हो जाता मिलकर के परिग्रह। अब यहाँ पर ये कहते हैं कि इसका संबंध मूलतः प्रमुखतः कौन सी कसाय से है? लोभ। माने जितना ज़्यादा लोभ होगा, तीव्र लोभ, उतनी ज़्यादा परिग्रह का कनेक्शन, उतना ज़्यादा परिग्रह का संबंध बहुत बड़ी मात्रा में हो जाता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि पंचाल देश जो था, उस पंचाल देश में कंपिला नगरी में राजा रतन प्रभ राज्य करता था और उसके राज्य में एक सागर दत्त नाम का सेठ था। उसकी पत्नी का नाम था धनश्री और बेटे का नाम था सुदत्त। अब वह जो सेठ था, कौन? सागर दत्त। वो सेठ बड़ा खतरनाक था। उसके पास में 1.5 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं थीं। कितनी? 1.5 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं थीं। इतना बड़ा सेठ था। परंतु वो सेठ, सबके लिए तो सेठ था, परंतु वो चावल का भात कौन सा खाता था? जो बहुत पुराना हो गया है और सबसे कम कीमत का है, इस प्रकार का भात खाता था वो, जो सबसे पुराना हो गया है, वो सबसे कम कीमत का है। वो साग जो है ना, साग भाजी, वो बिना मसाले की, क्यों? मसाले में पैसा खर्च होगा, तेल में खर्च पैसा होगा, उसको बनाने में ज़्यादा अग्नि जलेगी, इसलिए सिर्फ जैसे तैसे उबला हुआ ही खाता था। लोभ की जो लोभ की पराकाष्ठा है वो। अच्छा, फिर वह क्या करता था कि साग भाजियों के छिलके दूर नहीं करता था। बोले छिलके दूर करने में समय व्यर्थ होगा, इसका साग भाजी का वजन कम हो जाएगा, इसलिए बोले इसको छिलके के साथ खाओ। और अब वो क्या करता था कि अगर इसमें
अगर बघारेंगे तो घी तेल की व्यवस्था करना पड़ेगी। अब घी का अगर इंतजाम करना है तो बोले फिर दूध कैसे बेचेंगे, दही कैसे बेचेंगे, मट्ठा कैसे बेचेंगे। इसलिए बोले मसाला वगैरह मत डालो, घी वगैरह मत डालो, ये वो बोलता था। अच्छा, इसके ही साथ में घेवर, पूरी, मिठाइयाँ नहीं उसके यहाँ बनते थे। बोले उसमें दूध खर्च होगा, परिश्रम लगेगा, फिर बोले ज़्यादा सुस्वादिष्ट भोजन बनेगा तो ज़्यादा खाया जाएगा। इसके लिए किसी भी प्रकार के वह पकवान आदि नहीं बनने देता था। फिर दूध दही खाएंगे तो बोले मोटे होंगे, मोटे होंगे तो बोले अगर रोग हो गया तो दवाई में पैसा खर्च हो गया। तो वो सब उसके यहाँ बंद था। फिर दूसरा क्या, वो क्या करता था, वो पैसा देता था कर्जे पर, तो वसूली करने के लिए वो तेलियों के यहाँ जाता था, तेल निकालते ना जो, तो तेल निकालने के बाद में जो खल बचती है, खल, उसके यहाँ जा करके उन खल के टुकड़ों को देखता था। पैसे लाने के लिए जाता था, उन खल के टुकड़ों को देख करके उठाता था और सूंघता था और उनको बोलता था कि क्या खुशबू है इसमें, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें। वो खल के टुकड़े अपने कुर्ते की जेब में लेके आ जाता था। नहीं, वो लेके आता था, फिर उसको छू करके, स्पर्श करके, ऐसा दबा करके अपने हाथों में तेल निकालता था। जिसमें से तेल ऑलरेडी निकल गया है, वो खल के टुकड़ों को ला करके, हाँ, वो बोलता क्या था वहां पर, क्या खुशबू है, इसको हम ले लें क्या। अब भाई सेठ है, पैसा लेने आया, एक आध टुकड़ा ले लिया तो क्या, तो ऐसा वो तेलियों के यहाँ से वो खल के टुकड़े इकट्ठे करता था और लेके आता था और खाने के समय सूंघता था कि इसमें से तेल की खुशबू आ रही है, वो उससे संतुष्ट होता था। खाने के समय खल के टुकड़े पास में रखता था, वो सूंघता था कि इसमें से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। फिर क्या करता था, अब वो खल के टुकड़े सूंघने से उसका नाम पड़ गया पिन्याक गंध, उसका नाम ही पड़ गया पिन्याक गंध। वो सूंघता था ना, वो पिन्याक यानी टुकड़े, खल के टुकड़े, तो इसलिए उसका नाम पड़ गया पिन्याक गंध।